थोड़ा थोड़ा, ताकि उसका खून जो है वो रिश्ता रहे, बहता रहे, धीरे 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 उसका खून रिश्ता रहे, वो कमजोर होता जाए। असल में ये इंग्लिश कहानी है, जो कि एक राजा था, उसके राज्य में जो भेड़ थी, वो भेड़ को वो घायल कर देता है, सभी भेड़ को। और तब उसका जो सेनापति होता है कहता है, महाराज आप सब भेड़ को घायल कर दिए, यही भेड़ तो आपका वोटर है, और जब ये वोटर को आप घायल कर दिए तो ये आपको वोट नहीं देगा। तो राजा कहता है, निश्चित रहो, ये जितना घायल वोटर है ना, ये सब हमको वोट करेगा, तुम देख लेना। बोला महाराज ये कैसे? बोला तुम देखते जाओ, चुनाव आने वाला है, तुम देखते जाओ। एक एक करके सभी भेड़ को उसने घायल कर दिया, भेड़ का खून निकलने लगा, वो कमजोर होता गया, खून निकलेगा तो धीरे 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 क्या होगा, शरीर से जान कमजोर होता चला जाएगा। फिर बहुत कमजोर हो गया जब सारा भेड़, उसके अंदर ताकत नहीं रही काम करने की, नौकरी करने की, लड़ करके कुछ ले करके आए, नौकरी करके कमाई करने की ताकत उसके अंदर नहीं, शरीर खोखला हो गया, खून निकल गया। तब राजा ने क्या किया कि आगे एक बैलगाड़ी बांध दिया और उस बैलगाड़ी में रोटी भर दिया, और एक एक भेड़ लाइन में लगा करके भेड़ आगे जाती थी, एक एक रोटी भेड़ को देता जाता था, और भेड़ को लगता था कि देखो हम भूखे मर रहे, हमको रोटी दे करके हमको जिंदगी दिया। और वो जय महाराज एक रोटी लेता जाता, जय महाराज का नारा लगाता हुआ, जय मोदी का नारा लगाता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। ये वो 5 किलो अनाज है जिसका लालच दिखा करके वो जो है सो जय मोदी के नारे लगवा रहा है। असलियत ये है कि उनकी नजर में हमारी अहमियत भेड़ से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज अगर हमारे बच्चों के हाथ में नौकरी नहीं है तो हम भेड़ है। आज अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो हम वो कमजोर भेड़ है। आज अगर हमें कोई भी संवैधानिक पद के लोग आ करके हमें डराने धमकाने, हमें गद्दी से उतारने का काम कर रहे हैं तो हम भेड़ है। आज हमारी जरूरतें क्या है? आज हमारी जरूरतें हमारे बच्चों की नौकरी है, सुरक्षा है, देश की अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो हमें डाइवर्ट करते हैं। हम कहते हैं हमें रोटी तो वो बोलते हैं जय श्री राम बोलो, हम कहते हैं हमें नौकरी तो वो कहते हैं जय श्री राम बोलो। वो हमें हम अपनी भूख का डर दिखाते, वो हमें पाकिस्तान का डर दिखाते। अरे कौन से पाकिस्तान का डर दिखा लो जो ऑलरेडी तुमसे कमजोर था? जाओ किसी ऊंचे वाले से लड़के दिखाओ। आज हम आपको तेल भरवाना होता है, हम नेपाल चले जाते हैं कि तुम पैसा कम में होना पर नेपाल में पेट्रोल यहाँ से खाली करके टंकी जाते हैं और नेपाल से लगा के आते। यह स्थिति आज देश की कर दी। बिजली की इतनी महंगी दरें, तो हम वो कमजोर भेड़ है। निर्णय आपको लेना है कि वही कमजोर भेड़ बन करके जय मोदी के नारे लगाने हैं, या अपने अधिकार के लिए उसी मोदी को गद्दी से उतार करके अपना शासन अम्बेडकरवादी राजा लाना है। यह आप लोगों का अपना निर्णय होगा। 2024 इसी चीज को लेकर के आप लोगों को जन जन तक जाना है, जन जन तक बात पहुंचाना है और मजबूत होना पड़ेगा। नहीं तो अब दोबारा जो अम्बेडकर लालू यादव जी के रूप में पैदा हुआ, कोई और तीसरा लालू यादव नहीं आएगा आप लोगों को निकालने के लिए। आज उनका बेटा जा करके वो चाहता तो क्या है, वो भी जय मोदी बोल करके रोटी हासिल कर लेता, सिंहासन हासिल कर लेता, लेकिन वो कहा नहीं झुकेंगे। जब हमारे पिताजी नहीं झुके तो हम भी नहीं झुकेंगे। सत्ता जाती है तो जाए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। अम्बेडकर के बारे में एक बात आप बता दूं कि कभी ये मत समझिएगा कि वो ब्राह्मण विरोधी थे या राजपूत या भूमियार विरोधी थे। वो जाति विरोधी नहीं थे, वो ब्राह्मणवादी जो सोच होती है उस सोच के विरोधी थे, उस विचारों के विरोधी थे। एक अम्बेडकर जाति से होकर के भी वो ब्राह्मणवादी विचारधारा का हो सकता है, और एक ब्राह्मण जाति से होकर के भी अम्बेडकर विचारधारा का हो सकता है। ये देखना ज्यादा जरूरी है कि विचारधारा क्या है। ये विचारधारा की लड़ाई है, और इस लड़ाई को जितना रखना है, इस अंतर को समझना है। बाकी उनके बारे में और डिटेल से बात करने के लिए जो हमारे, हमको लगता है कि हमारे जो चाचा थे, हमारे पूर्व विधायक केदार प्रसाद जी हैं, उनका अनुभव आप लोगों को बहुत काम आएगा। तो तसल्ली से सुनिएगा और उसको अपने साथ ग्रहण करके लेके जाइएगा।
याद रखिएगा कि जिस तरीके से महंगाई की जो मार है, जो देश को खत्म कर रही है, कि एक से ऊपर अगर आपने 2 भैंस रखी तो गई भैंस पानी में, जीएसटी दे लगेगा, कमर्शियल माना जाएगा आपका 2 भैंस रखना। जानकारी है ना, दूध दही बड़ा खाते थे सब लोग, उस पर भी जीएसटी, आटे पे जीएसटी, महिलाओं के सिंदूर टिकली चूड़ी पे जीएसटी। ये बढ़ावड़ी का अधिकार महिलाओं को, जिन्होंने सिंदूर तक का नहीं छोड़ा, ये बढ़ावड़ी का अधिकार देंगे जिन्होंने महिला। आप एक लालू यादव जी थे जिन्होंने महिलाओं की माहवारी में 2 दिन की छुट्टी देने का काम किया, और एक आज है जो उनकी महिलाएं जो पैड लेती है ना माहवारी के समय, उस पर भी जीएसटी लगाने का काम किया। ये सरकार है आज की, निर्णय आपको लेना है कि किसको गद्दी पर रखना है, किसको कार फेंकना है। इसलिए आप लोगों के बीच में लाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो बतासा के चक्कर में मंदिर भी तोड़ दे। बतासा मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, छूट जाए, कोई रह जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर तोड़ दे। कई बार ऊपर बैठे लोग कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ कमी ज़्यादा हो सकती है, आपस में बैठ के उन निर्णयों पे विचार करना है ताकि हमारा संगठन मजबूत हो। कहीं किसी के हक में कोई पद नहीं आया, उसके लिए मंदिर नहीं तोड़ना है, हमें प्रसाद देना है, मंदिर के लिए सम्मान रखना है। राष्ट्रीय जनता दल एक मंदिर है जहाँ पर समाजवाद की बात होती है, जहाँ एकता की बात होती है, समानता की बात होती है। उस मंदिर को जिंदा रखना है और उसका एक ही तरीका है कि ऐसे सरकार जो कि मनोवाद की बात करती है, दम्भी है, अहंकारी है, झूठी है, उसको गद्दी से उतार कर फेंकने के लिए 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। और ये संवाद जो है वो अपनी जगह जगह पहुँचाने का काम है।